आप सभी को नमस्कार। आज के चर्चा में और आज के वीडियो में आप सबका स्वागत। और आज मैं एक विषय जो मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूं वो है अभिभावक और बच्चों में संस्कार। बहुत सामान्य सा विषय है निश्चित रूप से, लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण, जो हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करता है। जाने अनजाने हम लोग अपने बच्चों में कुछ ऐसे संस्कार डाल देते हैं जो कि आने वाले समय में खुद हमारे लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए नुकसानदायक हो जाते हैं। क्योंकि ये सत्य बात है और ये हमेशा कहा जाता रहा है कि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है। निश्चित रूप से कैसे बोलना है, कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना है, कैसे किसी को कोई महत्व देना है, कौन से शब्दों का प्रयोग करना है, इन सबको जो सबसे ज्यादा बच्चा सीखता है वो अपने परिवार से सीखता है, अपनी माँ से सीखता है, अपने पापा से सीखता है, अपने दादा दादी भाई बहनों सबसे सीखता है। तो निश्चित रूप से ये इसीलिए कहा जाता है कि साहब जो प्रथम पाठशाला बच्चे की है वो बच्चे का परिवार है। वहां से उसकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ होती है, फिर आगे उसका क्षेत्र बढ़ता रहता है। लेकिन कभी कभी हम लोग एक विरोधाभासी व्यवहार अपनाने लगते हैं और उसके परिणाम स्वरूप कुछ बच्चे में हम गलत संस्कार विकसित कर जाते हैं, और जो बाद में खुद हमारे लिए कष्टकारी होता है, बच्चे के लिए तो होता ही होता है। कुछ इस तरह से मैं समझा सकता हूं इस बात को कि हम बच्चों से एक अच्छे व्यवहार की बात करते हैं, बच्चों से एक अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, बच्चों से ये मानते हैं कि साहब वो एक भाईचारात्मक रूप अपनाए, एक अच्छा व्यवहार अपनाए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करे, वो अच्छी अच्छी चीजें सीखे, अच्छे अच्छे विचारों को ग्रहण करे और अच्छा सा अच्छा बनने की अपेक्षा बच्चे से हम लोग करते हैं। लेकिन जब हम लोग अपने व्यवहार में देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो हम लोग बहुत नकारात्मक रहते हैं। हमारे अंदर बहुत नकारात्मकता कूट कूट करके भरी रहती है और कहीं ना कहीं बच्चा उनसे प्रभावित होता है। जीवन की अपनी एक घटना को मैं स्मरण करते हुए कुछ बातें आपसे साझा करता हूं। मैं नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया और एक आदमी बाल कटवा रहा था। उसके बाद फिर हम लोग बैठते बैठते 4 लोग हो गए। 4 लोगों में जो तीसरा नंबर था वो मेरा नंबर था बाल कटवाने का। जो सामान्य रूप से एक प्रक्रिया अपनाई जाती है नाई की दुकानों में कि साहब बैठे रहो, उसके बाद फिर जैसे नंबर आएगा तो आप फिर कुर्सी पर आ जाओ। नाई एक था और चौथा नंबर एक माँ अपने बेटे को लेकर के आई हुई थी बाल कटाने के लिए। कुछ मुझसे उनका परिचय था, परिचित थे, नमस्ते नमस्ते हुई, फिर बैठे रहे। उसके बाद फिर बाल कटाने लगे। प्रक्रिया चलती रही, नाई अपना काम कर रहा था, हम लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे थे। तो जब तीसरा नंबर जब मेरा आया, दो अपने बाल कटवा, दूसरा व्यक्ति अपना बाल कटवा रहा था, तीसरा नंबर मेरा था, तो माता जी कुछ बच्चे के साथ खुसफुसाहट करने लगी और फिर उन्होंने कहा कि अंकल जी से बोलो कि बाल मुझे कटवाने दें और मैं जल्दी जाना चाहता हूं, ऐसा अंकल जी से बोलो। अप्रत्यक्ष रूप से मुझे बताने की कोशिश की थी। एक समय पर मुझे लगा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम कटवा लो। फिर मुझे लगा नहीं, ये महिला गलत है। ये महिला अपने अंदर, ये महिला बच्चे के अंदर गलत संस्कार विकसित कर रही है। इन परिस्थितियों में बच्चे को इंतजार कराना सिखाना चाहिए, ऐसा मैंने महसूस किया अपने अंदर। और मैंने कहा नहीं बेटा, आप इंतजार करिए,
मेरा नंबर है और मैं पहले बाल कटवाऊंगा, फिर आप कटवाइएगा। अब देखिए, कुछ क्षणिक सुख के लिए, कुछ क्षणिक आनंद प्राप्त करने के लिए हम लोग बच्चे को सिखाने लग जाते हैं। बच्चे को हम लोग गलत तरीके, गलत रास्ते अपनाने के लिए प्रेरित करने लगते हैं, जाने अनजाने। लेकिन फिर हम अपेक्षा करते हैं कि वो बच्चा अच्छा काम करे। तो ये जो हमारा अभिभावक का दायित्व है, उसको हमें समझना चाहिए कि मेरे कार्यों से, मेरे बोलने से मेरे बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है। और यदि हम लोग इनको समझने लग जाएं तो निश्चित है कि हमारा बच्चा एक अच्छे संस्कारों में विकसित होगा, उसके अंदर एक अच्छे संस्कार विकसित होंगे और वो आने वाली पीढ़ी को भी एक अच्छे संस्कार देने की कोशिश करेगा। बात बहुत छोटी है। बाल कटवाने के लिए अगर 10-15 मिनट पहले बाल कटवा लेते हैं, 10-15 मिनट बच जाते हैं, तो बहुत ज्यादा या बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। एक क्षणिक सुख है कि चलो उनसे पहले हमने कटवा लिए, उनका नंबर काट के उनका नंबर पीछे कर दिया, हम आगे आ गए। लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं गलत चीजें सीखने लग गया। जो कि 8-10 साल का बच्चा है, वो बच्चा गलत चीजें सीखने लग गया। ऐसे ही एक और घटना है, उसका भी जिक्र कर देते हैं कि एक पिताजी थे और अपने बच्चे को बहुत सारा महात्मा गांधी के बारे में, सत्य अहिंसा के विचारों का पाठ पढ़ा रहे थे कि महात्मा गांधी सत्य के पुजारी थे और उन्होंने सत्य को ही ईश्वर माना और हमेशा सत्य के लिए लड़ते रहे। ऐसा कुछ जो पाठ पढ़ा रहे थे, तब तक किचन से उनकी पत्नी की आवाज आई कि 2 अंडे टूट गए हैं, मुझसे 2 अंडे टूट गए। तुरंत पिताजी ने बच्चे को कहा कि बेटा ये 2 अंडे लेके जाओ दुकान पर और अंकल जी को कहना, दुकानदार अंकल को कहना कि ये 2 अंडे टूटे हुए दिए। ये 2 अंडे जो आपने दिए थे, तो जो 1 दर्जन अंडा ले गए हम, उनमें से जो 2 अंडे हैं वो टूटे हुए निकले, इसलिए आप इनको बदल दो। जबकि टूटे वो किचन में मम्मी से थे। अब देखिए साहब, क्या हमने सही राह दिखाई बच्चे को? क्या हमने बच्चे को सही संस्कार की ओर आगे बढ़ाया? नहीं। और बच्चे ने भी फिर वही सीखना शुरू कर दिया। बच्चे ने शॉर्टकट सीखना शुरू कर दिया, बच्चे ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। अभी सत्य की बात चल रही थी, अभी सत्य के लड़ने की बात, सत्य के लिए पुजारी, सत्य महात्मा गांधी के विचारों के बारे में और ये सब कुछ बातें चल रही थी। वो महात्मा गांधी जो कि देश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने सत्य अहिंसा के लिए ये सब कुछ किया, उनका वर्णन, उनका जीवन दर्शन के बारे में चर्चाएं चल रही थी। लेकिन तुरंत असत्य पर आ गए। तो क्या ये विरोधाभासी बातें नहीं है? क्या हम लोग बच्चे के सामने विरोधाभासी व्यवहार नहीं कर रहे हैं? क्या बच्चा हमारे इन विरोधाभासी विचारों से प्रेरित नहीं होगा? या यूं कहें कि क्या वो एक असमंजस की स्थिति में, एक दुविधा की स्थिति में नहीं पहुंचेगा कि एक तरफ पापा या एक तरफ मम्मी जो है ऐसी बात कर रही है, सत्य की बात कर रही है, दूसरी तरफ खुद असत्य की बात कर रही है। तो ये जो अभिभावक की भूमिका है बच्चे के प्रति, विशेषकर वो बच्चा जो 10-12 साल तक अपने माँ बाप को श्रेष्ठ मानता है, अपने माँ बाप को अपने जीवन के हीरो मानता है और उन्हीं में वो सब कुछ अपनी छवि को उतारने की कोशिश करता है, उसके सामने जब हम लोग इस तरह का व्यवहार, एक विरोधाभासी व्यवहार करने लगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग एक अच्छे संस्कार की ओर बच्चे को नहीं डाल रहे हैं। तो अभिभावकों का एक कर्तव्य ये भी है कि यदि वो अपने बच्चे से अच्छे की अपेक्षा करता है, तो स्वयं उससे अपने आप से एक अच्छी अपेक्षा करनी चाहिए। यूं कहें कि स्वयं उसके बाद उसको अपने आप, अपने व्यवहार को देखना चाहिए, अपने व्यवहार का मूल्यांकन करना चाहिए। ये बात सत्य है। कहीं ऐसा ना हो कि हम व्यवहार कुछ और करें बच्चे के सामने और अपेक्षा बच्चे से अच्छी कर रहे हैं। एक बात सत्य है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे व्यवहार के सबसे बड़े मूल्यांकन करता है और सबसे बड़े क्रिटिक हैं। इसको कोई नहीं भुला सकता, कोई नहीं झुठला सकता। हम
जो भी काम जीवन में करते हैं, जो भी उनके सामने काम करते हैं, वो हमें बहुत बारीकी से देखते हैं और कहीं न कहीं उन्हीं बारीकियों को, उन्हीं बातों को वो अपने जीवन में ला जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में ला लेते हैं। तो यदि हम बच्चों से अच्छे गुणों में ढलने की बात करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि वो अच्छा व्यवहार करे, अच्छे संस्कार अपने अंदर विकसित करे, तो अभिभावकों की एक बहुत बड़ी भूमिका ये बन जाती है कि वो भी अपने आप को एक अच्छे व्यवहार के रूप में आगे बढ़ाएं और कम से कम बच्चों के सामने विरोधाभासी बातों को, विरोधाभासी व्यवहार को प्रदर्शित न करें। यदि वो ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा उससे प्रभावित होता है, बच्चा भी विरोधाभासी स्थिति में पहुंच जाता है, जो कि न बच्चे के लिए और न ही उस अभिभावक के लिए आने वाले समय में एक अच्छी स्थिति के रूप में देखी जा सकती है। इसलिए अभिभावक स्पष्ट अपने आप पहले हो जाएं, फिर बच्चे को सिखाने लगे। बहुत सारी बातें की गई हैं, अनेक विद्वानों ने बातें की गई हैं, जैसे अब कई हैं, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन कहा गया है, या बहुत सारी बातें की गई हैं कि बच्चा वही बनना चाहेगा जो बनना चाहता है, जो तुम सीखा लो। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उससे उसकी अपेक्षाओं पर जाने से पहले स्वयं अपने आप को अपनी अपेक्षाओं पर खरा उतरता हुआ देखें और अपने आप को भी मूल्यांकन अवश्य करें। तो ये सब कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए। आपको कैसे लगे आप लोग अवश्य अपने विचार दीजिएगा। और अभिभावक अपने बच्चे को किस तरह से एक अच्छे रूप में स्थापित कर सकते हैं, इन बातों पर जरूर मनन करें। और आज का जो ये बात है, ये चर्चा है, विशेषकर मेरे अभिभावकों के लिए ही है कि अभिभावक अपने अंदर झांकें और देखें कि हम लोग अपने बच्चे को किस ओर ले जा रहे हैं। आप सभी का समय शुभ हो और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।